बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। आज लाइफ विद शेख किचन में क्या बन रहा है आपको पता तो चल गया हो गया। आज हम बना रहे हैं अंडा ग्रेवी। हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं अंडा ग्रेवी, वरना आलू अंडे बनाते रहते हैं। ये अंडा ग्रेवी इस तरह की फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं। आपके सामने हमने 6 अंडे लिए, उनको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसको राउंड शेप में, राउंड पूरा नहीं किया, ऊपर हमने इसको कट लगा लिए 5-6 इकट्ठे। हाफ अंडे को, पूरे को नहीं लगाने। ये देखे कट आपको नज़र आ रहे हैं, पकने के बाद आपको सही तरह नज़र आएंगे। इसको कट लगा लिया। इसके साथ हमने इसमें हल्की सी मिर्चें, नमक, हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से, और उसके साथ इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। पहले आप ये देखें, हमने इसमें जो सारी चीज़ें लगाई हैं इसको मिक्स करेंगे। ये हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। हमारी ये अंडा ग्रेवी बहुत मज़े की बनी थी। फ़र्स्ट टाइम में ये बहुत मज़े की बनी थी और हमें बहुत पसंद आई थी। आप भी ट्राई करें और बनाएं कि कैसे बनती है। तो आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लें, ताकि आपको पता चलता जाए कि शेख किचन में क्या क्या बन रहा है। ये हमारे डिनर में बन रहा है। ये देखें, हमने थोड़ा सा ऑयल लिया। इस ऑयल में हम अपने वो अंडे एक एक करके हल्के से फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे और बाद में इसी ऑयल में हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखें, हमने एक एक करके अंडा रख लिया है। अभी हमने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया था, मीडियम गर्म था ये देखें, ऐसे हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक बस इन्हें फ्राई कर लेंगे और फिर ऐसे ही एक एक करके निकाल लेंगे। ये हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं। इससे ये होगा कि ये अंदर से बिल्कुल फीके नहीं रहेंगे। हमारे अंडे हैं ना जो फीके नहीं रहेंगे, ये मसाला अंदर तक चला जाएगा और खाने में ये बहुत मज़े के फिर बनेंगे। ये देखें, हमने ये फ्राई करके निकाल लिए थे। ये कट आपको वाज़िया हो रहे होंगे कि हमने इस तरीके से इनको कट लगाया है। हमने लंबाई में भी कट लगाए थे और इसको गोल शेप में भी लगाए थे। उसी ऑयल में हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला और अपने प्याज मोटे मोटे करके डाल लिए। 2 प्याज थे, 2 अदद, और इसमें 3-4 अदद हम टमाटर फ्राई करेंगे। इनको हमने मोटा मोटा इसलिए डाला है कि बाद में हमने इसको मोटा मोटा नहीं रहने देना। इनकी ग्रेवी बनेगी तो हम इनको अच्छी तरह इनका पेस्ट बना लेंगे अपने ग्राइंडर में। ये देखें, 3-4 हमारे टमाटर थे, वो भी साथ फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही टमाटर फ्राई होंगे इनका छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। हम इनका छिलका रिमूव कर देंगे इनको फ्राई करने के बाद, और फिर हम इन्हें एक अच्छे सी पेस्ट की शक्ल में बनाएंगे। हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब इसको 10 या 5 मिनट के लिए और सही तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, साथ एक बड़ी इलायची भी शामिल कर दी है, ताकि अच्छी सी खुशबू आए, हमारी ग्रेवी अच्छी सी बने, बहुत मज़े की और यमी बने, स्पाइसी बने। स्पाइसी करने के लिए हम इसमें अपनी मिर्चें ज़्यादा डालेंगे और मसाले भी। ये हम 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि टमाटरों के छिलके जल्दी से उतरना शुरू हो जाएं। ये देखिए, आपके सामने टमाटरों के छिलके उतरना शुरू हो गए थे। हमने इन्हें अलहदा कर लिया है और अब ये सारा सामान निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, आपके सामने है, हमने इसका पेस्ट भी बना लिया। इसमें हमने 2 चम्मच दही भी ऐड कर लिए थे पेस्ट बनाते हुए। तब उसी ऑयल में हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे और अपने दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे जो हमने ऐड करना है। आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। कोई नया मसाला बाहर से नहीं लेके आए, घर में ही हमने जो मसाले हैं जो हमारी आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं वही डाले हैं। बस इसको ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से डाला है। ये देखें, हमारी ग्रेवी पकना शुरू हो गई है। इसमें हम अपनी नमक, मिर्चें, हल्दी और सब्ज़ मिर्चें एक एक करके वो भी डालते जाएंगे और एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे।
आपके सामने है। ये वाइट वाइट इसलिए इसमें हमने 2 चम्मच दही के ऐड किए थे, उसकी वजह से ये वाइट वाइट है। अब जैसे ही पकेगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस टाइम हमने इसमें अपना नमक और सुरख मिर्चें डाल दी है। अब हल्दी भी शामिल करेंगे और इसका पेस्ट अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही पेस्ट भुनेगा हम इसमें दोबारा अंडे रख के उन्हें फिर पकाएंगे ताकि अंडों में ये ग्रेवी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हाँ, हमने इसमें साथ ही अपना गरम मसाला भी ऐड कर लिया था। इसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर भी ऐड करते हैं, मगर हमारे मसाले में सब कुछ ऐड था इसलिए हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। और अपना एक सालन मसाला जो हम डालते हैं वो भी ऐड कर लिया है। और ऐसे सब्ज़ मिर्चें भी हमने काट के डाल दी हैं। आप चाहे तो पेस्ट बना के भी डाल सकती हैं, आपका जैसे दिल करे आप डाल सकते हैं। ये देखें हमारी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी होना शुरू हो गई थी। अब हम इसमें एक एक करके अंडा रखते जाएंगे और इस ग्रेवी में तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अंडों में ग्रेवी अच्छी तरह शामिल हो जाए और इसका जायका भी इसमें चला जाए। ये देखें, अब साथ ही हमने मेथी डाल दी थी। मेथी कसूरी नहीं है, हमने घर में सुखाई हुई थी वो डाली है ताकि इसकी और अच्छी सी खुशबू आ जाए। और हमने इस टाइम में एक आलू भी शामिल कर दिया था ताकि अंडे ख़त्म हो जाए तो ग्रेवी में कोई आलू रहे और आलू ग्रेवी खाई जाए, क्योंकि अंडे ख़त्म हो जाते हैं जैसे चिकन में बोटियाँ, गोश्त में बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए हम एहतियातन इसमें एक आलू डाल रहे हैं, वरना आलू नहीं डलता। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी मर्ज़ी से इसमें आलू ऐड किया है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अंडों में ग्रेवी अच्छी तरह चली जाए और दोबारा अच्छी सी ग्रेवी और बन जाए। ये देखें, अब हम मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद, चेक करते हैं क्या कंडीशन है। देख लें, हमारे अंडा ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। ये देखने में जितनी प्यारी नज़र आ रही है, खाने में भी वैसे ही मज़े की बनी थी अंडा ग्रेवी। ये देखें, कट आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। हमारा पकने के बाद भी कोई भी अंडे टूटे नहीं हैं। कट लगने के बावजूद भी हमने एहतियात से लगाए थे हाफ अंडे पे, पूरे पे नहीं लगाने। उसके बाद हमने धनिया और धनिए से इसकी गार्निश कर ली है, आपके सामने है। ग्रेवी इतनी पतली भी नहीं है, गाढ़ी भी नहीं है, ये बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ट्राई करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि कैसी बनी है और हमें दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।